इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं श्रीहरिकोटा। इसरो की तरफ से सफल लॉन्चिंग की जा रही है। श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 लॉन्च हुआ है। यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers, implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. +3 मिनट। जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। सेकंड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। तो सफल इस वक्त ये लॉन्च आप देख रहे हैं प्रोबा 3 जो अंतरिक्ष में इस वक्त लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा इसरो से, और उसका सफल यहां पर लॉन्च हुआ है। अभी तक थर्ड स्टेज का जो बताया जा रहा है सभी सिस्टम्स बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे हैं। प्रोबा 3 लॉन्च पर हमारे सहयोगी पल्लव बागला ने बात की सौर्य वैज्ञानिक डॉक्टर दीपांकर। तो इसरो ने फिर तिरंगा लहराया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हुई है श्रीहरिकोटा से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष ले जा रहा है प्रोबा 3 और इसरो ने इसे सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। तो ये यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसको ईसा भी बोला जाता है, उसका ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन इसको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि पहले जो हमारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जो रेगुलर चलता है उससे आगे जाने के लिए नया कुछ ट्राई करने के लिए टेक्नोलॉजी का नया नया पार्ट्स जाके हम अंतरिक्ष में जाते हैं। तो ये ईसा का एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है, पर्टिकुलरली सूर्य के अध्ययन के लिए है। तो हम लोग सोलर एक्लिप्स जो होता है पूरी सूर्य ग्रहण देखने के लिए आपको ग्राउंड से वेट करना पड़ता है, बिकॉज ये साल में एक बार ही होगा, वो भी कहाँ होगा वहाँ पे भागना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। तो उसके लिए आर्टिफिशियली स्पेस से हम लोग ये एक्लिप्स का जो कंडीशन होता है, जो हमारा मून सूर्य और पृथ्वी का बीच में आ जाता है, तो 2 सैटेलाइट ये जो लॉन्च हो रहा है PSLV से, वो अंतरिक्ष में जाके इसको फॉर्मेशन फ्लाइट एक पोजीशन कहा जाता है। एक सामने वाला सैटेलाइट वो मून की जैसा
सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। और दूसरा वाला सैटेलाइट में जहाँ पे मून का जब शैडो जब पड़ता है, जो टोटल इक्लिप्स के टाइम में होता है, वैसे ही पोजीशन में दूसरा सैटेलाइट रहेगा। तो उसी कंडीशन में हम कोरोना जो सूर्य का जो एटमॉस्फेयर जो बोलता है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो ये भारत का जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, जो भी एक सोलर स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, और ये प्रोबा, क्या ये सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को? एग्जैक्टली तो इसमें क्या है कि जो हमारा आदित्य L1 में 7 पेलोड और इंस्ट्रूमेंट्स है। एक पेलोड, इसको हम कोरोनाग्राफ बोलते हैं, वो अभी जो कोरोना का जो रीजन वो देख रहा है, उसके साथ इमेज के साथ वो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है कि कोरोना का अंतरिक्ष का कंडीशन क्या है, कितना टेम्परेचर है, कितना घनत्व है, ये मेजर करने के लिए हमारा वो